जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने श्रेया ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और 1857 की क्रांति से बहुत सारा प्रश्न जो है एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है, इससे प्रश्न जो बनते हैं वो बीपीएससी तैयारी 4.0 में भी बन जाते हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। इसमें कई जगह जो है बिहार पुलिस में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बिहार पुलिस में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है हाँ। ये बहुत सारे एग्जामों में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे लिखने के लिए। तो चलिए प्रमुख बिंदु पर हम लोग अभी ध्यान देते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि ब्रिटेन की 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पाम अस्टन थे, पाम अस्टन। ठीक है। और दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न जो है उससे आपसे पूछ लिया जाएगा 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो उनका नाम है बहादुर शाह जफर, है ना। बहादुर शाह जफर नाम था उनका, है ना। अगला प्रश्न आपसे बन जाता है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति 1857 की क्रांति के लिए को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सेनापति को नियुक्त किया था, उसका नाम था कैंपबेल। अगला प्रश्न आपसे बन जाएगा यहाँ विद्रोह का प्रतीक, है ना। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो उसका नाम होगा कमल व रोटी का प्रतीक था। कमल व रोटी को लोगों के बीच एक दूसरे लोगों को घर तक पहुंचाया जाता था। अगला प्रश्न आपसे बन जाएगा लिखिए 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे यहाँ बन जाएगा कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वह आपको याद रखना वीडी सावरकर। ये प्रश्न बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, यानी कि समझिए 3.0 में पूछा गया था। चलिए हाँ, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है हर बार एग्जाम में कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। पहला प्रश्न आपसे बन जाता है 1857 की क्रांति का प्रमुख बिंदु या प्रमुख कारण क्या था? तो आपको याद रखना है चर्बी वाला कारतूस था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण, चर्बी वाला कारतूस, जिसे एनफील्ड राइफल कहा जाता है। एनफील्ड राइफल, जिसे अंग्रेजों ने लाया था, एनफील्ड राइफल, जिसे भारतीय सैनिकों ने चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि एनफील्ड जो राइफल था उसका जो खोखा होता है, खोखा में गाय और चर्बी का जो है इस्तेमाल किया गया था ना। गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था इस राइफल को बनाने में। जो उसका जो छिलने वाला होता है, जिससे खोखा होता है उसमें लगा, राइफल में खोखा जो लगा होता है उसे छीलकर जो है उसके बाद उसमें बंदूक में भरा जाता है गोली। तो वही जो है वहां पर बात क्या था, गाय व शुगर की चर्बी, गाय व शुगर, हाँ, की चर्बी का यूज किया गया था। बात क्या है कि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र कहा जाता है, गाय को माता कहा जाता है, और शुगर को मुस्लिम धर्म में पवित्र माना जाता है। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम सेना जितने भी थे उन्होंने एनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका स्वरूप के बारे में हम लोग आज स्वरूप के बारे में जानते हैं। स्वरूप आखिर क्या था? 1857 की क्रांति का
स्वरूप क्या था, है ना। चलिए पहले बताते हैं आपको कि 1857 की क्रांति को हम लोग क्या कहेंगे। यह एक क्रांति था, क्या इसे क्रांति की संज्ञा दी जाए, या विद्रोह कहा जाए, या इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, या सैनिक विद्रोह कहा जाए। इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत ही मतभेद है और सभी इतिहासकार जो है अपना अपना मत बताते हैं। कोई कहते हैं यह एक सैनिक विद्रोह था, कोई कहते हैं यह धार्मिक संघर्ष था, कोई कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो कोई कहते हैं मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का षड्यंत्र था, है ना। और बताते हैं सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष था। कई लोगों का अपना अपना मत था, ठीक है। और इसमें धार्मिक संघर्ष क्यों था? धार्मिक संघर्ष इसलिए था क्योंकि यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज जो है ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए, है ना, प्रयास कर रहा था, है ना। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग असंतुष्ट हो गए थे, है ना, असंतुष्ट हो गए थे, हाँ। और कई बता दें आपको, कई मुस्लिम व हिंदू ऐसे भी थे जो अंग्रेजों का सहयोग भी किया था, हाँ। कई जमींदार वर्ग के लोग थे जो अंग्रेजों को कंधे से कंधे मिला के चले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कारण 1857 की क्रांति का कारण क्या था, है ना। कारण क्या था सो समझते हैं। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण के बारे में हम जानेंगे क्या कि राजनीतिक कारण क्या था। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, राजनीतिक कारण जो है 1857 की क्रांति के समय, इसमें मेन कारण राजनीतिक कारण क्या था इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक कारण इसलिए था क्योंकि उस समय डलहौजी का शासनकाल था। डलहौजी का शासनकाल था, डलहौजी का शासनकाल था, है ना। डलहौजी का शासनकाल था और डलहौजी ने क्या किया, है ना। डलहौजी का शासनकाल था, है ना। डलहौजी का शासन था, ठीक है। तो डलहौजी ने क्या किया? एक हड़प नीति लाया, है ना। हड़प नीति लाया और डलहौजी ने ऐसा हड़प नीति लाया कि इस नीति में एक ऐसा नीति लाया। इस नीति में क्या था बताते हैं। इस नीति के तहत क्या हो गया, डलहौजी ने हड़प नीति के तहत जो है ऐसा एक नीति बनाया जिसमें इस नीति का हम लोग समझ सकते हैं कि ये नीति हड़प नीति था। जिस राजा के पास, भारत के जिस राजा के पास कोई अपना संतान नहीं है ना, भारत के जिस राजा के पास कोई अपना संतान नहीं है, उसका जो भी जमीन है, जो भी राजपाट है, वो अंग्रेज हड़प ले रहा था, उस पर कब्जा कर रहा था, है ना। और यह नीति, इस नीति के तहत कोई भी राजा किसी को अपना दत्तक, किसी को मतलब होता है ना कि मतलब अगर अपना बच्चा ना होता है किसी को, तो वह किसी को दत्तक यानी किसी को ले लेता है, गोद में लेता है। गोद लेने की प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया। भैया आप गोद नहीं ले सकते हैं किसी को, अगर आपके पास नहीं है, कोई अपना संतान नहीं है, तो आपका जमीन पर अधिकार नहीं होगा और आप मर जाती हैं तो आपके जमीन पर अधिकार मेरा रहेगा। यानी हड़प नीति के तहत ये डलहौजी ने नीति लाया। और डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 1856 तक, 1856 ईस्वी तक इनका शासन था। ठीक। और यहाँ पर किन हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों को हड़पा गया था, चलिए देख लेते हैं। है ना। यहाँ जो है सतारा, सबसे पहली बात यहाँ जो हड़प नीति के तहत हड़पा गया था, सतारा, अवध, झांसी,
नागपुर, नागपुर और जौनपुर, जौनपुर इन इलाकों को हड़प नीति के तहत कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। इस नीति के तहत, इस नीति हड़प नीति के तहत जो है मनमानी तरीके से अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी थी, है ना। कौन? डलहौजी, है ना। कानपुर के पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दिया गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं आर्थिक कारण क्या था, ये भी देख लेते हैं। आर्थिक कारण अब हम लोग देखेंगे। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण यह था किसानों से कर में वृद्धि कर दिया, कर में वृद्धि कर दिया। किसानों से कर जो है अधिक लेने लगा अंग्रेजों ने, कर में वृद्धि कर दिया गया। भारत के कपड़ों के स्थान पर अंग्रेज ने अपने विदेशी कपड़ों को जो है प्रचलन में अधिक लाया, अपने कपड़ों को अधिक महत्व देने लगा। टैक्स बढ़ा दिया था सबका, भारत में लोगों को। भारत के जितने भी उद्योग थे, उद्योगों को बंद करना पड़ा लोगों को, है ना। नील की खेती हेतु लोगों को बाध्य कर दिया था, किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया था, वही परेशान कर दिया था नील की खेती, है ना। और ब्रिटेन में जो है मशीनीकरण बहुत था, मशीनीकरण, जिसके कारण भारत में हथकरघा उद्योगों को बंद करना पड़ गया। किसानों में असंतोष छा गया, लोग जो है भारत का जितना भी कपड़ा था उस पर कर लगा दिया, अधिक कर लगा दिया, टैक्स मांग दिया, ताकि भारत का कपड़ा कहीं इंग्लैंड जाता है तो वहाँ कम बिकेगा, लोग कम खरीद पाएगा। आगे भी देखेंगे हम लोग सामाजिक कारण। अगला है सामाजिक कारण। अगला है सामाजिक कारण। और सामाजिक कारण ये था कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना चाहा, भारत में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। वो भी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, अंग्रेजी शिक्षा को। भारतीयों को ऐसा लगा कि ये अंग्रेज है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर हमारे देश की जो भाषा है वह अंग्रेज जो है हमारे देश पर और दबाव डालना चाह रहा है, अपने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहा है। इसीलिए अंग्रेजों का विरोध किए भारतीय समाज के लोगों ने। अंग्रेजों ने सती प्रथा, कन्यावाद एवं बाल विवाह निरोधक कानून बनाया, है ना। हिंदू समाज में कई समाज सुधार किए, लेकिन भारतीयों का मानना था कि जो है
भारतीय सभ्यता पर अंग्रेज जो है अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीय सभ्यता को खत्म करना चाह रहा है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहा है। आगे देखेंगे हम लोग धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में यहाँ ये था, धार्मिक कारण में सबसे प्रमुख था, धार्मिक कारण में था अंग्रेज ने क्या किया, हिंदू व मुस्लिम सिपाहियों को नदी पार भेजने का प्रयास किया, जिसके कारण भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। और भारतीय हिंदू व मुस्लिम धर्म में नदी पार जाने की जो प्रथा है, इससे हिंदू धर्म के लोग मानते थे कि अगर नदी पार अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये धार्मिक कारण भी प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति में। और हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को ईसाई बनाने का प्रयास कर रहा था, ईसाई बनाने का अंग्रेज, जिसके कारण भारतीय सिपाहियों ने इसका खूब विरोध किया। और एक अंग्रेजी जो है मेजर एडवर्ड्स ने स्पष्ट कहा था कि भारत में हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारत को ईसाइयों का देश बनाना है, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष था, है ना, जिसके कारण भारतीयों ने नदी पार जाने से मना कर दिया। और नदी पार जाने से जो मना किया भारतीय सिपाहियों ने तो भारतीय सिपाहियों को ईसाई बनने पर मजबूर कर रहा था, जिसके कारण इसका जो है विरोध किया था भारतीय सिपाहियों ने। आगे देखेंगे सैनिक कारण में आपको बताएं सैनिक कारण में क्या था, है ना। सैनिक कारण में था भारतीय सैनिक जो है समुद्र पार जाने का मतलब जो है धर्म भ्रष्ट हो जाना मान रहे थे। अगर सैनिक कारण में यहाँ ये था कि अगर हम लोग नदी पार जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और मुस्लिम सैनिकों को जो है दाढ़ी काटने का आदेश दिया था, है ना। यहाँ नदी पार जाने का प्रथा था, यहाँ दोनों में थोड़ा सा सेम मिल जाएगा, है ना। सैनिक कारण में था नदी पार जाने का काम बोल रहा था, जाने के लिए मुस्लिमों को बोल रहा था, मुस्लिम जो सैनिक थे उनको बोल रहा था अंग्रेज कि आप जो दाढ़ी रखे हुए हैं आपको ये दाढ़ी काटना पड़ेगा, है ना। जिसके कारण भारतीय सैनिक जो है इनका विरोध किए और जो दाढ़ी काटने का आदेश दिया था अंग्रेजों ने मुस्लिम सिपाहियों को, तो भारतीय जो मुस्लिम सेना में जो काम कर रहे थे उनको बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और चमड़े की जो टोपी है, तो ब्राह्मण जो भी हिंदू धर्म में जो भी ब्राह्मण थे, हिंदू धर्म के जो लोग थे, वो चमड़े की टोपी पहनने से इनकार कर रहे थे और अंग्रेज चमड़े का जो है टोपी पहना रहे थे। और इसमें क्या था कि उच्च पद केवल अंग्रेजों को ही दिया जा रहा था, और उच्च पद जो है अंग्रेजों को दिया जा रहा था, और छोटा जो पद है वो भारतीयों को दिया जाता है, छोटा पद भारतीयों को, ठीक। चलो आगे देखते हैं। और अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिल रहा था,
आगे चलते हैं। तत्कालिक कर्ण में था, तत्कालिक कर्ण में था चमड़े वाला कारतूस। चमड़े वाला कारतूस कहने का मतलब है एनफील्ड राइफल। कहने का मतलब है एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। चलिए, ये प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण चमड़े का कारतूस एनफील्ड राइफल था, हाँ। चलिए आगे, यह हो गया तक। चलिए आगे, अब इसका जो शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ था, कहाँ से हुआ था ये समझते हैं। 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था जनवरी 1857 को दमदम कोलकाता से शुरुआत हुआ था, है ना। और ये फिर चल के आगे चल के 29 मार्च को बैरकपुर पहुंचा। इस आंदोलन की शुरुआत 29 मार्च को बैरकपुर पहुंचा, और बैरकपुर जो है ना, बैरकपुर से शुरुआत हुआ था, ठीक है। और इसका जो मेन उद्देश्य ये था ना, एक इस क्रांति का जो डेट शुरुआत हुआ था, डेट जो है क्रांति का शुरुआत में रखा गया था 31 मई रखा गया था, 31 मई 1857 रखा गया था। और उसमें बात क्या था कि भारत में संचार का माध्यम सुविधा नहीं था, जिसके कारण लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाई। और किसी भारतीय ने किसी भारत के कोई लोग होगा जिसने ये खबर जो है अंग्रेजों तक पहुंचा दी, अंग्रेजों तक खबर पहुंचा दी कि ये भारतीय जो है, ये भारतीय जितने ये सैनिक है, सेना है, ये विद्रोह 31 मई को रखा है। और अंग्रेजों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था, जिस कारण ये विद्रोह दब गया। और मेरठ में इस विद्रोह का शुरुआत हुआ था 10 मई, ठीक है। 10 मई 1857 को जो है ये विद्रोह मेरठ से शुरुआत हुआ, 10 मई 1857 को। और हुआ क्या था, 9 मई की रात, 9 मई के जो रात में जो है, 9 मई की रात में मेरठ में चरबी वाले कारतूस लेने से इनकार किया जिसने भारतीय सिपाहियों ने, तो 85 भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, ठीक है। चलिए, जिसके कारण लोगों में आक्रोश छा गया और लोगों ने बगावत करना प्रारंभ कर दिया था। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैं बता दूँ, सबसे बड़ी बात यहाँ यह है, यहाँ 34वीं पलटन मंगल पांडे, जिसे भारत में प्रथम शहीद के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने दे दिया था, हाँ। और ये 1857 की क्रांति के महानायक खलनायक कह सकते हैं आप इनको। इन्होंने अंग्रेजों को एनफील्ड राइफल चलाने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने एनफील्ड राइफल का खूब विरोध किया। और मंगल पांडे ने अंग्रेज के दो सैनिकों को घायल कर दिया था, जिसमें सार्जेंट मेजर और हर्यूसन को गोली से उड़ा दिया। और एडजुटेंट बाग एवं हर्षन वहां आए, जिन्हें मंगल पांडे ने अपना शिकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह शिकार नहीं हो पाए और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। ये चलिए आगे देखते हैं। ये 34वीं पलटन का सिपाही थे, 34वीं पलटन के सिपाही थे। आगे ये विस्तार ये हुआ, यहाँ जो विस्तार है 10 मई 1857 को मेरठ में एक क्रांति शुरुआत हो गई थी। और आगे देखते हैं।
अब जानेंगे असफलता के कारण। आखिर असफलता के क्या कारण थे, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अठारह संतावन की क्रांति के असफलता के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। अब बड़ी बात, पहला था यहाँ योग्य सेनापति नहीं था, योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं थे, नेतृत्वकर्ता का अभाव। दूसरा, ये कहने का तात्पर्य योग्य नेतृत्वकर्ता कोई नहीं थे। अब बोलिए, देखिए यहाँ पर ये बात यहाँ यह था कि जितने भी लड़ने वाले सिपाही, जितने भी लड़ने वाले लोग थे 1857 की क्रांति में, सभी लोग अपने अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे, ना कि वह देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण ये कहा जा सकता है योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव था। आगे देखते हैं। और ये घटना जो है समय से पूर्व हो गया था, समय से पूर्व, यानी समय जो निर्धारित था 31 मई, लेकिन समय से पूर्व हो गया है क्योंकि वहाँ जनसंचार का अभाव था। ये समय से पूर्व हुआ, 10 मई को शुरुआत हो गई। लोग जगह जगह जो भी जहाँ तक पहुँचाना था इन बात को, वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाया। जहाँ पहुँच पाया 1857 क्रांति की बाद लोग वहाँ सोचे ना समझे पहले ही जो है आंदोलन का शुरुआत कर दिए, जिससे अंग्रेजों ने इसे आसानी से दबा दिया। अब अगला बात क्या है, यहाँ क्या था कि देशी राजाओं, कुछ राजा जो थे, कुछ राजाओं का सहयोग था इसमें, देशी राजाओं का सहयोग था। कुछ राजा थे जो भारत के जो थे सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों का, हर खबर को पहुंचा रहे थे अंग्रेजों के बीच, क्योंकि अंग्रेज का वो चमचा थे, क्योंकि अंग्रेज से वो घोष ले रहे थे, पैसा ले रहे थे, लोभ लालच में अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, जिसके कारण अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। और था अगला, विद्रोह का के क्षेत्र का सीमित होना, यानी कि जो जहां से विद्रोह शुरू हुआ था वो ज्यादा दूर तक विद्रोह नहीं पहुंच पाया। विद्रोह के क्षेत्र के अभाव का, यानी विद्रोह की जो क्षेत्र था क्षेत्र का अभाव तक का बहुत जगह यह विद्रोह नहीं पहुंच पाया था। आगे कई गोरखा व सिखों ने अंग्रेजों की मदद किया। गोरखा व सिख अंग्रेजों की मदद किया था, अंग्रेजों का मदद किया था। कुछ लोग अंग्रेजों को कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोग उदास थे इस विद्रोह से, 1857 की क्रांति से, कि अंग्रेज, कुछ लोग चाह रहे थे कि भारत में अंग्रेज का शासन रहे, वो हितकर मान रहे थे, वो शिक्षित वर्ग के लोग थे, वो सोच रहे थे कि भारत में अंग्रेज रहे जरूर। और बात क्या था कि उस सीमित संसाधन भी सीमित था, हम मिटाना इसको, संसाधन भी सीमित ही था, संसाधन भी उतना नहीं था, संसाधन भी सीमित था, संसाधन भी नहीं था अपना हमारे पास जिससे हम ज्यादा लड़ सके। और यहाँ एकता का भी अभाव दिखाई दे रहा है, वैचारिक एकता का अभाव भी देखने को मिल गया। लोगों में एकता नहीं था, मानना है, लोगों में एकता नहीं था, एकता का अभाव था। नेताओं के बीच एकता का अभाव था। कुछ नेता और सभी बोले, जैसे मैंने बोला, कुछ नेता, जितने भी नेता था वहाँ का, जो भी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, वो अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण ये क्रांति असफल रहा। और अगला है, भारतीय सेना की अपेक्षा
अपेक्षा अंग्रेजी सेना अधिक योग्य थे, प्रशिक्षित थे, प्रशिक्षण के मामले में ज़्यादा प्रशिक्षित थे। इसके कारण 1857 की क्रांति दब गई। 1857 की क्रांति में 1857 की जो क्रांति था इसके परिणाम जानेंगे, निष्कर्ष जानेंगे। परिणाम क्या था? मैं इसे मिटा रहा हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ। आगे हम देखेंगे गलत परिणाम। परिणाम देखेंगे, आगे परिणाम क्या था। इसमें इसका परिणाम यही निकलता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ा, लोगों में जागरूकता में वृद्धि हुआ, लोगों में एकता बढ़ी, जागरूकता में वृद्धि हुआ, लोगों में एकता बढ़ी, एकता में वृद्धि हुआ, एकता बढ़ी, एकता बढ़ी, है ना। और अंग्रेजी सरकार को क्रांति को दबाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़े। अंग्रेजी सरकार जो है क्रांति को दबाने के लिए बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। अगली क्लास में फिर से आऊँगा तो कुछ और टॉपिक, नया टॉपिक लेके आऊँगा। लेकिन मैं कुछ आपको विद्रोह के बारे में, कुछ केंद्रों के बारे में भी अगली क्लास में मैं आपको केंद्रों के बारे में बताऊँगा कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसका प्रमुख केंद्र के बारे में बताऊँगा आपको, और वहाँ कौन किस जगह से नेतृत्व कर रहे हैं 1857 की क्रांति का, इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बात करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी संसाधन का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है और एक ना एक दिन अच्छा होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही कुछ नया हो पाएगा, कुछ अच्छा हो पाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।